बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, हमें Z1 की वैल्यू गिवन है और Z2 की वैल्यू गिवन है बच्चों। इसमें हमने करना है शो दैट Z1 डॉट Z2 बार इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 बार। ठीक है बच्चों, हमने लेफ्ट और राइट इसका प्रूव करना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है Z1 ओवर Z2 का बार और इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसको थर्ड पार्ट है Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z माइनस Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस Z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये फोर पार्ट है बच्चों, तमाम के तमाम 4 पार्ट्स। इसमें लेफ्ट और राइट आंसर अगर इक्वल आ गया तो समझो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा कोई ना कोई इसमें मिस्टेक है बच्चों। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। इसमें हमें गिवन है शो दैट ठीक है, हमें Z1 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 की बच्चों वैल्यू गिवन है 2 प्लस आयोटा। Z1 और Z2 की वैल्यूज हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, इसमें हमने पार्ट ए करना है शो दैट Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये पूरे साइन होता है बच्चे, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बच्चों मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। और यहाँ पे पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर हमने उनको बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर हमारा लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया तो समझो हमारा क्वेश्चन सही है बच्चों। ठीक है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बच्चों Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। हम लिखेंगे Z1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। और बच्चों इस सारे के ऊपर हमने कॉन्जुगेट लगा लेना है। ठीक है, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। पहले हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लगाए रखना है। हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़र 2 प्लस आयोटा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा रहेगा। ये हो जाएगा 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की बच्चों वैल्यू -1 होगी। 2 माइनस 3 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 2। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा बच्चों। अब 4 माइनस 3 आयोटा का हमने जब कॉन्जुगेट लेना है तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, खाली आप पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते जाओ यहाँ पे आगे और फिर उसका कॉन्जुगेट ले लो। ठीक है, उस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, राइट हैंड साइड है Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ बच्चों पहले सेपरेट अलग अलग कॉन्जुगेट लेने हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट डॉट Z2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2 प्लस आयोटा और इसका बच्चों कॉन्जुगेट। पहले हमने इनके कॉन्जुगेट लेने हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। इसका कॉन्जुगेट होगा, अंदर का साइन आयोटा और रकम का साइन चेंज होगा, 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे
1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा, और प्लस 2 आयोटा को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा करेंगे। हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ये दोनों सॉल्व होंगे, 4 में से 1 गया, डिफरेंट साइन है ना, प्लस 4 आयोटा माइनस 1 आयोटा, ठीक है, ये लाइक टर्म्स है ना, इसको कर देंगे प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1। ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस प्लस 2। अब बच्चों ये दोनों लाइक टर्म्स है, 2 और 2 हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा हमारे पास ये बच्चों राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आई थी और ये हमारे पास बच्चों राइट हैंड साइड आई। दोनों आंसर इक्वल आ गए तो हमें कहेंगे हैंस प्रूव हो गया बच्चों। क्या लिखेंगे, Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट बच्चों। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ यही देखना होगा कि लेफ्ट और राइट अगर आंसर इक्वल आ गया तो समझो कि हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में बच्चों ये कहा गया Z1 बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पहले बच्चों Z1 और Z2 को हमने डिवाइड कर लेना है और फिर कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड करनी है, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था जिस तरह पहले हम अंदर वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, Z1 और Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 और Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू बच्चों 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है बच्चों 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको रैशनलाइज करना है, हमने पहले इसको रैशनलाइज करते हैं। देखो 2 प्लस आयोटा ना, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज बच्चों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखो फार्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, वही a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो ना बच्चों, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है, तो फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, a से मुराद 2 हो गया और b से मुराद आयोटा हो गया बच्चों। ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 माइनस आयोटा, और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों प्लस माइनस, माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस, और आपको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर किसकी होता है बच्चों, -1। जहाँ भी आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे हमने -1 पुट कर देना है। ये आयोटा स्क्वायर आया यहाँ पे अंदर, ये होगा -1, इसको हम लिखेंगे 2 -4 आयोटा और -1 आयोटा, दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों, दोनों आयोटा, और यही हो जाएगा -5 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा और -2 डिवाइडेड बाय 5 हो गया बच्चों। अब देखें 2 और 2 कट गया, ये हमारे पास आया -5 आयोटा बाय 5, ठीक है, ये 5 से कट गया तो आंसर आया माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों। हमारे पास आ गया Z1 और Z2 का आंसर। हम इसको इस तरह लिख सकेंगे, Z1 और Z2 हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 1 आयोटा, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। खाली आयोटा की वैल्यू है ना, ठीक है, रियल नंबर नहीं है तो 0, रियल की जगह हम 0 लिख सकते हैं। अब हमने बच्चों इसका कॉन्जुगेट लेना है, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा, या फिर हम खाली इसको बच्चों आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं बच्चों हमारे पास। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड।
अब राइट हैंड साइड है बच्चों Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को बच्चों हमने डिवाइड करना है। Z1 की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे पहले, डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट आएगा। तो सबसे पहले बच्चे हम इनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा बच्चों ये आ गया। ठीक है, अब हमने इनका क्या करना है, इनको हमने रैशनलाइज करना है बच्चों, इनको हमने रैशनलाइज करना है। इसको अब जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हम ये लिखेंगे ये ना 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज करें, 2 माइनस आयोटा तो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, देखो फार्मूला वही a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे हमेशा ये फार्मूला लगता है, फर्स्ट का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 को दोनों से मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा और प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये हो जाएगा 2, दोनों के साथ सेम साइन है और लाइक टर्म्स हैं 4 और 1 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों -1 आ गया डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 बच्चों 2 2 से कट गया, ये हमारे पास आंसर आएगा 5 आयोटा बाय 5 और ये 5 5 से कट गया बच्चों और ये इसका भी आंसर हमारे पास आ गया बच्चों आयोटा। इस तरह ये हमारे पास प्रूव हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ये हमारे पास बच्चों पार्ट था जो हमने प्रूव करना था। आगे नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में बच्चों ये प्रूव करना है Z1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है। ठीक है बच्चों, ये हमने ये प्रूव करना है कि इन सारों का आंसर इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम करते हैं Z1, ये हमने फाइंड करना है। पहले हमने Z1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, Z1 के पास वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा। Z1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 माइनस 2 आयोटा। जब हमने इसका बच्चों मैग्नीट्यूड लेना है ना, ठीक है, ये हो जाएगा, ये रियल है ना, ये रियल का होल स्क्वायर माइनस जो कॉम्प्लेक्स है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर प्लस ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर हमने अंडर रूट लगाना है बच्चों। मैग्नीट्यूड लेने का क्या मेथड होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये जो वैल्यू है रियल, इसका होल स्क्वायर लेना है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 था, 1 का होल स्क्वायर हमेशा प्लस लगाना है यहाँ पे फॉर्मूले का, और यहाँ पे जो वैल्यूज है -2 का होल स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखना बच्चों, और ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा √5 आ गया बच्चों, √5 आ गया हमारे पास Z1 का मैग्नीट्यूड। अब हमने बच्चों ये फाइंड करना है -Z1 का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है बच्चों। अब हम ये फाइंड करने जा रहे हैं -Z1 का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, पहले हमने ये वाला फाइंड किया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा बच्चों।
अब हमने -z1 पहले फाइंड कर लेना, इसको करेंगे -z1, इधर भी वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। -z1 चाहिए, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा -z1 इज इक्वल टू -1 माइनस और माइनस 2 आयोटा, माइनस और माइनस 2 आयोटा हो गया बच्चों। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, -z1 का मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों। मैग्नीट्यूड में मैंने बताया जो यहाँ पे रियल नंबर है, ये रियल नंबर -1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, हमेशा प्लस लगाना है बीच में, और ये जो वैल्यू है कम्प्लेक्स के साथ 2, इसका होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर हमने बच्चों अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। -1 का जब स्केयर लेंगे तो +1 आ जाएगा, जब भी माइनस का स्केयर लेते हैं तो प्लस हो जाता है, और 2 का स्केयर हो गया बच्चों 4, ठीक है। उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √5 बच्चों। अब उसका भी √5 आंसर आया था, इसका भी √5 आंसर आया है। अब हमने ये प्रूव करना है बच्चों Z1 का कॉन्जुगेट लेके तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। Z1 का कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड, Z1 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड हमने लेना है, ठीक है। तो Z1 हमारे पास है 1 - 2 आयोटा, इसका पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 का जब कॉन्जुगेट लेंगे बच्चों तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आयोटा वाली जो कम्प्लेक्स वैल्यू है ना उसका साइन चेंज हो जाता है, कम्प्लेक्स वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने इसका ले लेना मैग्नीट्यूड, Z1 कॉन्जुगेट का बच्चों मैग्नीट्यूड लेंगे, ये रियल का होल स्क्वायर प्लस कम्प्लेक्स के साथ जो वैल्यूज है हमारे पास बच्चों 2, ठीक है, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाए, और इसके ऊपर लगा देंगे बच्चों अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू √5 आ गया बच्चों, √5 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है बच्चों। हमारे पास है Z1 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। सबसे पहले बच्चों हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है ना, ठीक है। Z1 का जब कॉन्जुगेट लेंगे बच्चों, ये कॉन्जुगेट है, साइन चेंज होगा, 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जो समझें कि कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब हमने करना है -Z1 का कॉन्जुगेट, -Z1 का कॉन्जुगेट, तो अब कॉन्जुगेट के साथ माइनस लगा देना, -Z1, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -1 - 2 आयोटा, ये हो जाएगा -Z1 का कॉन्जुगेट। अब हमने बच्चों इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, -Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस हमेशा लगेगा और -2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देना बच्चों अंडर रूट। ये हमारे पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस खत्म हो जाती है, +2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट इज इक्वल टू √5 हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरह ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव लिख के ना बच्चों तो आपने नीचे ये सारा लाइन पूरी लिख देनी है। Z1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -Z1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -Z1 कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट है बच्चों Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z2 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये है Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z2 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अपने बच्चों फाइंड करना है। तो पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड Z2 का मैग्नीट्यूड। Z2 की हमारे पास बच्चों वैल्यू क्या है, हमारे पास Z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 + आयोटा इंटू फिर 2 + आयोटा, और इसके ऊपर हमने लगा देना है कॉन्जुगेट। पहले बच्चे इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 + आयोटा, और इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हो जाएगा 2 - आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 - आयोटा, फार्मूला भी लगा सकते हो यहाँ पे, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - आयोटा, आपकी मर्जी है जिस तरह मर्जी कर लें, ठीक है बच्चों। 2 × 2 = 4
माइनस 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया बच्चों। ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, Z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो पहले हमने बच्चों लेना है Z2 2 प्लस आयोटा। अब इसका हमने पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। Z2 का बच्चों मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो रियल वैल्यू है इसका होल स्क्वायर प्लस जो आयोटा के साथ है, कुछ ये तो 1 है ना, कम्प्लेक्स 1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लगा देना बच्चों, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 + 1 और अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बच्चों। ये आ जाएगा Z2 का मैग्नीट्यूड लिया। अब हमने निकालना है Z2 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लेना है बच्चों, तो इसका भी हमने होल स्क्वायर ले लें, इसका भी होल स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये 2 और ये कट गया, ये आ जाएगा Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया बच्चों। तो लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। हैंस प्रूव क्या हुआ, Z2 डॉट Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हमारे पास बच्चों ये प्रूव हो गया। इसका बच्चों बी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। बी पार्ट है फाइंड Z1 + Z2 मैग्नीट्यूड, फिर आगे इसके बी के अंदर 3 पार्ट है, ठीक है। फिर आगे Z1 डॉट Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 ओवर Z2 का मैग्नीट्यूड बच्चों, ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट बी में भी आगे 3 पार्ट हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इसका पार्ट नंबर बी है बच्चों, पार्ट नंबर बी फर्स्ट पार्ट बी में फर्स्ट है Z1 + Z2 मैग्नीट्यूड बच्चों Z1 और Z2 को प्लस करके फिर हमने उनका मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। तो हम पहले करेंगे Z1 + Z2, Z1 + Z2 वैल्यू वही लेंगे जो पार्ट 1 में हमें गिवन थी। Z1 की वैल्यू है बच्चों 1 - 2 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 + आयोटा। पहले बच्चों हम इनको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, 2 + आयोटा, 2 + आयोटा, ठीक है। Z की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा और इसकी वैल्यू है 2 + आयोटा, 2 + आयोटा। अब बच्चों लाइक टर्म के साथ कर लेंगे, ये और ये इकट्ठी कर लेते हैं, ये हो गया 1 + 2 आयोटा वाली इकट्ठी कर लो -2 आयोटा प्लस आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3 और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 तो माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा आ गया बच्चों। अब हमने बच्चों ये देखो Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई ना। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, Z1 + Z2 का मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये जो रियल वैल्यू है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और ये जो कम्प्लेक्स के साथ वैल्यू है -1 इसका होल स्क्वायर आएगा, इसका ऊपर अंडर लगा लेंगे बच्चों। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और हमेशा सॉरी प्लस लगाना है यहाँ पे प्लस, और -1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। 9 और 1 कितना हो गया बच्चों, फाइनल आंसर आएगा √10। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चों इस पार्ट का √10 आ गया। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा यहाँ पे Z1 डॉट Z2 का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों Z1 को और Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर हमने मैग्नीट्यूड लेना है इसका। तो हम लिखेंगे Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 - 2 आयोटा और हमारे पास बच्चों Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा, 2 + आयोटा। पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले देखो Z1 डॉट Z2 है ना, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 + आयोटा -2 आयोटा × 2 + आयोटा। इनको बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2 + आयोटा और इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा प्लस -4 आयोटा स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2 और ये दोनों लाइक टर्म्स है। 4 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो -3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की बच्चों वैल्यू है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1, ठीक है। तो हम लिख देंगे -1, ये हो जाएगा
2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4, और इन दोनों को हमने सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा बच्चों। सॉरी यहाँ पे बच्चों हो जाएगा देखो 2 आयोटा स्क्वायर, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, और आगे देखो 2 प्लस 2 4 माइनस 3 आयोटा आ गया, ठीक है बच्चों। अब आया 4 माइनस 3 आयोटा आ गया ना। अब हमने इसका लेना है मैग्नीट्यूड, z1 डॉट z2 का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट होगा बच्चों। अब 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो आएगा 25 अंडर रूट, या बच्चों आएगा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारे पास 5 आ गया। जबकि बुक के एंड में इसका आंसर जो बच्चों आ रहा है ना वो अंडर रूट 34 आ रहा है। अंडर रूट 34 नहीं बनता, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है और या बच्चों आंसर में कोई मिस्टेक है बच्चों। इसका आंसर अंडर रूट 25 था तो 5 आ गया, ठीक है। ये था हमारा बच्चों सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है z1 बाय z2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। पहले हमने z1 और z2 हमने फाइंड कर लेना है। z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2 प्लस आयोटा। सबसे पहले हमने इसको रेशनलाइज कर लेना है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा है तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ऊपर वाले दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और डिवाइडेड में फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, वही फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस दूसरी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 माइनस आयोटा, और माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 के इक्वल होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 5 आयोटा, और प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया हमारे पास। ये 2 और 2 कट गया, ये आ जाएगा -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 से कट गया तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। हमारे पास आ गया बच्चों माइनस आयोटा आ गया z1 ओवर z2, ठीक है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं z1 ओवर z2 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 आयोटा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस 1 आयोटा। अब हमने इसका बच्चों मैग्नीट्यूड लेना है, z1 और z2 का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है बच्चों। 0 का होल स्क्वायर होता है 0 और -1 का होल स्क्वायर +1 हो गया। इन दोनों को हम बच्चों सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 का अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट होता है बच्चों 1 होता है। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमने नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 -3 आयोटा, -1 -3 आयोटा। इसको बच्चों ड्रा करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, ठीक है। ये पेज नंबर है हमारे पास 15। थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं तो फिर आपको ये समझ सही आ जाएगा, ठीक है। इसमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे करते हैं, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह आयोटा की फॉर्म में होता है, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर देयर आर 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल होता है, जो आयोटा वाला होता है बच्चों इमेजिनरी पार्ट होता है।
associated with on the graphical representation of complex number the real part is taken along x axis। ये याद रखना बच्चों, रियल पार्ट जो होता है जो आयोटा के बगैर उसको हम x एक्सिस पे लेते हैं, एंड इमेजिनरी पार्ट जो होता है बच्चों आयोटा वाला उसको y एक्सिस पे लेते हैं। ठीक हो गया, एंड इमेजिनरी पार्ट द कोऑर्डिनेट्स प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड, इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं या जेड प्लेन भी कहते हैं, इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं या जेड प्लेन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये गिवन है ना वैल्यू, हमारे पास जो है ये समझो वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगी, ये हमारे पास होगी -1, -3 हो जाएगा। हम इसको इस तरह लिखेंगे -1, -3। ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास बच्चों y की वैल्यू होगी। एक हमारे पास वैल्यू x की होगी और एक हमारे पास y की वैल्यू होगी। इसको हमने प्लेन में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, हमने ग्राफ में करना है। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ लगा लेना है, ऐसे बना लेना, प्लेन बना लेनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जिस तरह हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होता है ना x एक्सिस, ये हमारे पास होता है x एक्सिस, और ये हमारे पास होता है बच्चों y एक्सिस। x एक्सिस होता है और ये हमारे पास होता है y एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर O होता है। ठीक है, अब हम कुछ भी इसमें अभी वैल्यूज डाल देते हैं, 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, इस तरह -1, -2, -3, -4, -5। अब जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, डाउन जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है बच्चों, इस तरह अब हम इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। ये देखो -1, पहले आपने स्टार्ट लेना है, x की वैल्यू या राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू देखने के लिए या आपने ओरिजिनल से राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो बच्चों राइट जाना है, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो राइट जाना है x के लिए, और नेगेटिव वैल्यू होगी तो लेफ्ट जाना है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू के लिए, और y की वैल्यू के लिए अगर पॉजिटिव होगी तो अप जाना है, और y की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो डाउन जाना है आपने। ठीक है, पहले यहाँ पे स्टैंड लेना है, O पे रुकना है, x की वैल्यू -1 है। अब यहाँ से बच्चों -1 है, लेफ्ट जाएंगे, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया -1, और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, यहाँ से नीचे जाएंगे डाउन, देखो 1, 2 और 3 ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक हो गया, x की वैल्यू थी -1 और y की वैल्यू -3, यहाँ से जाए 1, 2 और 3, ये हमारे पास बच्चों आ गया, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे -1, -3 आयोटा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे डॉट लगा दो, इस तरह विषय कर लो, ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ये हमारे पास था पार्ट नंबर A। पार्ट नंबर B हमारे पास 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2, 4, 2, 4। अब इसको भी हमने बच्चों ग्राफ के ऊपर, प्लेन के ऊपर करना है हमने, ये हमने ग्राफ लगा लेना है ऐसे, ये हमारा बच्चों हो गया x एक्सिस, यहाँ पे लाइन जा रही है। ठीक है ना, ये x एक्सिस की, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया बच्चों O, डॉट लगा लो 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, इस तरह -1, -2 और -3। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड लेना है 2, x की वैल्यू 2 है ना, पॉजिटिव, राइट साइड पे जाएंगे 1, 1, 2, और y की वैल्यू +4 है बच्चों, अप जाएंगे यहाँ से ऊपर 1, 2, 3 और 4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आप इस तरह का ले, ये 4 हो गया और ये हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास मेन पॉइंट आ गया। हमारे पास ये होएगा 2 + 4 आयोटा बच्चों, ये हमारे पास प्लेन में रिप्रेजेंट हो गया हमारे पास। ये था पार्ट नंबर 2। C पार्ट है बच्चों -3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों -3, और 2, -3, और 2 हो जाएंगे। अब इसको हमने ग्राफ के ऊपर कैसे करेंगे, कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये कम्प्लेक्स प्लेन, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, सॉरी ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास हो गया बच्चों y एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, आप जाएंगे 1, 2, 3 पॉजिटिव, नीचे जाएंगे 1, 2, 3 माइनस नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टैंड लेना है, -3x की वैल्यू है, राइट लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1, 2, 3, और y की पॉजिटिव है, यहाँ से आप जाएंगे 1 और 1, 2, ये आ जाएगा बच्चों,
ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -3 + 2 आयोटा, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट हो गया बच्चों। तो डी पार्ट है बच्चों, डी पार्ट है बच्चों 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो जाएंगे 2, और -3, ठीक है। ये 2 जो होता है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। तो अब हमने इनको प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमने इनको प्लॉट करना है। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास बच्चों हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारे हो गया ओरिजिन बच्चों, ये मेन लाइन है, ठीक है। हमारे पास ये मेन लाइन है ना, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस हो गया बच्चों, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास बच्चों ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, अब +2 है ना तो हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। x की वैल्यू +2 है तो हमें राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये देखो 1 और 1 2, ये 2 हो गया और y की वैल्यू -3 है तो यहाँ से नीचे जाएगा, देखो 1 2 और 3, ठीक है। ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को और ये 3 को, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास पॉइंट आएगा 2 और -3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे बच्चों रिप्रेजेंट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे डॉट डॉट लगा दो, बेशक ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ई पार्ट 2 आयोटा, 2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। 0 + 2 आयोटा, 0 + 2 आयोटा हम इसको लिख सकते हैं। इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो जाएंगे 0 और 2 हो जाएंगे बच्चों, 0 और 2 हो जाएंगे। इसको हमने बच्चों प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होएगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू 0 है बच्चों, x की वैल्यू 0 का मतलब ये यहाँ पे ही रहेगा, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। और y 2 + 2 अब जाएगा यहाँ पे 1 और y 1 2, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका पॉइंट आएगा, ये हमारा आएगा 2 आयोटा, ये आएगा 2 आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट हो गया। f पार्ट है हमारे पास -3 आयोटा, f पार्ट है -3 आयोटा। इसको बच्चों हम इसी तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 - 3 आयोटा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 और y हो जाएगा -3। इसको भी प्लेन के ऊपर करना है हमने बच्चों, इसको भी हमने प्लेन के ऊपर करना है। एक x एक्सिस और हमारा एक y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, एक x एक्सिस है और हमारा एक y एक्सिस हो गया, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों 0 है, यहाँ पे रहेगा और y की वैल्यू -3 है, -3 नीचे जाएगा, देखो 1 2 और 3 ये आएगा, ये हमारा इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा, -3 आयोटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे नंबर जो हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है 2, ये खाली रियल नंबर है बच्चों, ये हमारे पास खाली रियल नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे 2 + 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा। इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, 0, 2, 0। जब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमने कैसे करना है बच्चों, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये x की वैल्यू +2 है, देखो यहाँ पे 1 और ये 1 2 हो गया और y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ ही रहेगा, y की वैल्यू
0 है, तो ये हमारे पास आएगा सिर्फ 2, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने बच्चों रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, ठीक है बच्चों। इसमें जो रियल पार्ट उनको अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा वाले हैं उनको हमने बच्चों अलग करना है। पहले इनको हम सॉल्व करेंगे तो फिर अलग होंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इनको हमने अलग करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट into real and imaginary parts of each complex number। ठीक है बच्चों, हर एक कम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी को हमने पार्ट को अलग अलग करना है। जो रियल है उसको अलग करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने बच्चों अलग करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है √2 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर, √2 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हमने स्क्वायर ले लेना है, इसको हमने स्क्वायर ले लेना है। ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला बच्चों फॉर्मूला लगा देना हमने। a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है। ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a, और ये हमारा हो जाएगा b बच्चों। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा और ये, ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा, 2 अंडर रूट से कट गया ना, सिर्फ 2 रह जाएगा। अब ये बच्चों होल स्क्वायर है ना, 3 का तो अंडर रूट इससे कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 और आयोटा का स्क्वायर लेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर के अंडर रूट के बाहर है। ठीक, आयोटा अंडर रूट के बाहर है, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा तो 3 रह जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, और ये दोनों अंडर रूट वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 3 6 अंडर रूट 6 आयोटा, 2 अंडर रूट 6 आयोटा हो गया बच्चों। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना है। ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा की -1 आ जाएगा, -2 अंडर रूट 6 आयोटा। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 -2 अंडर रूट 6 आयोटा। 2 माइनस 3 बच्चों हो जाएगा हमारे पास -1 -2 अंडर रूट 6 आयोटा। ये जो बच्चों होता है ये वाला, ये रियल पार्ट होता है, और ये अंडर रूट के साथ होता है वो बच्चों इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, हमने लिखना है रियल पार्ट। रियल पार्ट इसमें बच्चों क्या आ गया, हमारे पास रियल पार्ट आ गया -1, और इमेजिनरी पार्ट इसमें बच्चों इमेजिनरी पार्ट आएगा -2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6। जो आयोटा के साथ होता है बच्चों वो हमने लिखना है। ठीक है, आयोटा हमने नहीं लिखना होता है। ठीक है, आयोटा हमने नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट बच्चों बी पार्ट, √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बच्चों, √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों हमने स्क्वायर लेना है, इसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा बच्चों b। ये से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो हमारे पास इसमें बच्चों रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आएगा हमारे पास 1, और इमेजिनरी पार्ट, इसमें बच्चों इमेजिनरी पार्ट आएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, जो आयोटा के साथ होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, रियल पार्ट ये आ गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये आ गया।
सी पार्ट है बच्चों, ये बच्चों आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, ये इसमें से ये पार्ट आ सकता है। अब देखो बच्चों, ऊपर न्यूमरेटर में जो है स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने स्क्वायर ओपन कर देना है, a + b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² + 2a और ये हमारे होगा b, और डिनोमिनेटर में हमने अभी ऐसे ही लिखना है 1 - 3 आयोटा। ऊपर सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर + 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। ये हो जाएगा बच्चों 4 + 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 4 - 9 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा, ऐसे ही लिख देना बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब बच्चों हमने इसको रेशनलाइज कर देना है, इसको रेशनलाइज करना है। 1 - 3 आयोटा ना, हम लिख देंगे 1 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, 1 + 3 आयोटा। अब बच्चों ऊपर वाले दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा -5 + 12 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला वही लगेगा a + b और a - b, फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -5 × 1 + 3 आयोटा + 12 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो गया, -9 आयोटा स्क्वायर, -9 आयोटा स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, -5 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसको अंदर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5 - 15 आयोटा + 12 आयोटा और + 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 9 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, -5 और 15 में से 12 गए -3 आयोटा 36 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 + 9। ठीक है, -9 हो गया, -5 - 36 -3 आयोटा -36 डिवाइडेड बाय 10। अब इन दोनों को बच्चों हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -41 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -41 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इससे बच्चों यहाँ आगे कर लेते हैं, इसमें रियल इसको अलग अलग वाले लिखेंगे, इसको बच्चों लिखेंगे -41/10, इसके बाद लिखेंगे -41/10 और -3/10 आयोटा, -3/10 आयोटा हो गया बच्चों। इसमें बच्चों हमारे पास जो रियल आ जाएगा ना, आर लिख देते हैं रियल, ये आ जाएगा -41/10, इसका बच्चों बुक के एंड में +41 आ रहा है, कुछ आंसर में मिस्टेक है, और इमेजिनरी बच्चों आ जाएगा हमारे पास -3/10 आ गया। ये था हमारे पास बच्चों रियल पार्ट और ये था हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ये था हमारे पार्ट नंबर सी बच्चों। अब डी पार्ट है 1/2 + √3/2 आयोटा होल स्क्वायर। इसमें बच्चों इसको a + b होल कंसिडर करेंगे, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों a² + b² + 2, ये हो गया a और ये हो गया बच्चों b, ये हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस, अब ये इसका स्क्वायर जब लेंगे √3 काट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो गया 4 आयोटा का बच्चा हो गया आयोटा स्क्वायर, ये और ये कट गया, प्लस √3/2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर होता है -1 √3/2 आयोटा, ये हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस माइनस -3/4 प्लस √3/2 आयोटा। अब इन दोनों को बच्चों सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। 3 में से 1 गए 2, इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, -2/4 प्लस √3/2 आयोटा
इसको कटिंग कर लेंगे, 2 1 जार 2 2 जार -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसमें बच्चों हमारे पास रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा हमारे पास बच्चों -1/2 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास बच्चों √3/2 √3/2 बच्चों हमारे पास इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें बच्चों हमने आयोटा स्क्वायर को पहले ख़त्म कर देना है। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1। ठीक है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा बाय -1, इसको कर देते हैं -1 बाय -1। ऊपर बच्चों -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -1 और माइनस प्लस आयोटा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे +1। 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आता है, ये लिखेंगे -1 प्लस आयोटा। 1 नीचे 1 लिखे या लिखे कोई फ़र्क है नहीं पड़ता बच्चों। इसमें हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा हमारे पास -1 और इमेजिनरी पार्ट आएगा हमारे आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बच्चों आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास ई पार्ट। एफ पार्ट है 1 बाय आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 बाय आयोटा इंटू आयोटा का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, इसमें बच्चों हमने अंदर पहले स्क्वायर ले लेना है। आयोटा को हमने ऐसे लिख देना है, फार्मूला ओपन कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b। ठीक है बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने इसको ओपन कर देना है। बाहर आयोटा ऐसे ही रहेगा, अभी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये हो जाएगा -2 आयोटा। 1 बाय आयोटा, ये अंदर हो जाएगा 1 प्लस माइनस -1 -2 आयोटा। ये 1 और -1 कट गया बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 बाय -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बच्चों, -1 की इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास आ गया बच्चों 1/2 आ गया। इसमें 1/2 आया तो रियल, इसके आगे आयोटा नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 आयोटा, खुद लिख सकते हैं 0 आयोटा, हमने खुद लिख लेना है। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, 1/2 आयोटा नहीं था तो हमने खुद लगा दिया। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बच्चों आ जाएगा इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, टेक एनी कम्प्लेक्स नंबर। हमने कोई एक कम्प्लेक्स नंबर लेना है, टेक एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, और हमने ये शो करना है कि z का जो कॉन्जुगेट है इज द रियल नंबर है। ठीक है, इस तरह इनको सॉल्व करके देखना है कि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। रियल नंबर का मतलब होता है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आयोटा में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, आंसर जो आ रहा है वो आयोटा में नहीं आ रहा, नंबर्स में आ रहा है। ठीक है, और इमेजिनरी का मतलब होता है कि हमारा आंसर आयोटा में आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, क्या शो करना है, नंबर 1 ए पार्ट है हमारे पास बच्चों, z का कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। अब इसमें बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर खुद लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर खुद लेना है। हम लेट कर देते हैं, लेट हम कहते हैं कि ये z लेते हैं, z हम ले लेते हैं 2 + 4 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है z बार इज इक्वल टू, z की वैल्यू होगी 2 + 4 आयोटा, और z बार क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा 2 + 4 आयोटा इंटू, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाले का साइन चेंज होता है, 2 - 4 आयोटा। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, फार्मूला a + b और a - b हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। फार्मूला a + b और a - b, ये फार्मूला a + b इंटू a - b हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तब भी आंसर सेम आएगा, ये हो जाएगा 4 -
16 आयोटा स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 के इक्वल होता है, -1 के। ये हो जाएगा 4 + 16 = 20। ये आ जाएगा 20 आ गया। 20 बच्चों रियल नंबर है ना, तो हैंस प्रूव कहेंगे, हैंस प्रूव्ड z.z बार इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया कि z बार हमारा जो है वो हमारा रियल नंबर है बच्चों। बी पार्ट है हमारे पास, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज रियल नंबर। अब हमने बच्चों ये देखना है कि z स्क्वायर और z का जो कॉन्जुगेट लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, इसमें भी हम कर देते हैं लेट, वही ले लेते हैं, लेट z = 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा। अब हमने ये करना है बच्चों, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। अब पहले z लिखा हुआ ना, ये हो गया z का होल स्क्वायर प्लस z का कॉन्जुगेट लगा लो, 2 + z, ये कॉन्जुगेट हो गया। और बच्चों फिर इसका होल स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ये कंडीशन है, हमने उसके मुताबिक लिख लिया। अब यहाँ इस पे फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, a + b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a × b हो गया बच्चों। इसका पहले बच्चों कॉन्जुगेट ले लेंगे, साइन अंदर का चेंज होगा, 2 - 4 आयोटा हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, हो जाएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर ले लो 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 आयोटा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a - b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। अच्छा बच्चों, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो यहाँ हमने प्लस लगाना है, यहाँ पे हमने क्या लगा देना है, प्लस। ठीक है ना, ये z का होल स्क्वायर प्लस है, ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है बीच में। ये हो जाएगा 4 + 16 आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 16 आयोटा। ये हो जाएगा 4 + 16 आयोटा स्क्वायर -2 × 4, 4 × 16 आयोटा 4, ये हो जाएगा -16 प्लस 16 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 4 + 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 - 16 प्लस 16 आयोटा। इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे बच्चे, 4 - 16 - 16 आयोटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस 16 आयोटा और -16 आयोटा बच्चों कट गया, ये 4 और ये हो गया -12 और ये हो गया -12, ये हो जाएगा बच्चों। इनको सॉल्व कर लिया ना सारे को, -24 आ गया। ठीक है, -24 आ गया तो ये रियल नंबर है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज अ रियल नंबर है। ये भी बच्चों हमारा ये रियल नंबर है। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास, प्रूव करना है z - z का कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज रियल नंबर। ये भी बच्चों हमने प्रूव करना है कि z - z का जो कॉन्जुगेट है इसका स्क्वायर लेंगे तो वो रियल नंबर है। ठीक है, इसमें भी हम करते हैं लेट z = 2 + 4 आयोटा। आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, एक रियल हो और एक आयोटा वाली वैल्यू हो। ठीक है, हमने करना है z - z मैग्नीट्यूड z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। हम लिखेंगे z की वैल्यू 2 + 4 आयोटा माइनस 2 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट और इसका होल स्क्वायर लेना है। पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है, फिर बच्चों इसका स्क्वायर ले लेना है। ये हो जाएगा 2 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेके तो हो जाएगा 2 - 4 आयोटा। ये हो जाएगा 2 + 4 आयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन है चेंज हो जाएगा। ये बच्चों 2 और 2 घट गया, ये हमारे पास आएगा 8 आयोटा का होल स्क्वायर। 8 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया बच्चों।
अब हमने इसका स्केयर ले लेना है। 8 का स्केयर हो गया 64 और आयोटा स्केयर हो गया 64 आयोटा स्केयर हो गया 64 आयोटा स्केयर होता है -1, तो आएगा आंसर -64 आ गया ना। ये भी हमारा बच्चों क्या हुआ, हमारे पास रियल नंबर हो गया, ये भी हमारा रियल नंबर है। हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड z माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल स्केयर इज रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारा रियल नंबर है। डी पार्ट है बच्चों, z का मैग्नीट्यूड एंड z बार का मैग्नीट्यूड और रियल नंबर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें भी हम कहते हैं लेट z इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा। ठीक है, अब z का मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का होल स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर और अंडर रूट आ जाएगा बच्चों। 2 का स्केयर हो गया 4 और 4 का स्केयर हो गया 16 का अंडर रूट लेंगे, ये आ जाएगा 20 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, ये भी हमारा रियल नंबर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसका साथ है z कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड लेना है पहले। ठीक है, ये हमने, तो z हमारे पास है ना बच्चों 2 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे 2 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 - 4 आयोटा हो गया। अब इसका हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 2 का होल स्केयर प्लस -4 का होल स्केयर और हमने इसका लगा देना है अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 + 16, ये भी आया बच्चों अंडर रूट 20 आ गया, अंडर रूट 20 आ गया, ये भी हुआ रियल नंबर। हम लिखेंगे हैंस प्रूव z मैग्नीट्यूड एंड z बार का मैग्नीट्यूड और रियल नंबर है, क्या है, ऑल रियल नंबर है। इसका ई पार्ट है बच्चों, z स्केयर माइनस z बार का होल स्केयर इज एन इमेजिनरी। ये हमने देखना है बच्चों कि इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये हमने देखना है कि हमारा ये इमेजिनरी नंबर है। अब इसमें भी कहते हैं लेट z क्या है हमारे पास, वही ले रहे हैं, लेट z इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा है, ये हमने लेना है z स्केयर माइनस z मैग्नी z का जो है कॉन्जुगेट का स्केयर इज इक्वल टू z की वैल्यू है 2 + 4 आयोटा का होल स्केयर, ये हो गया 2 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट का होल स्केयर। ठीक है बच्चों, अब पहले इसका स्केयर ले लेते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a और b। इसका पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं 2 - 4 आयोटा, फिर इसका स्केयर ले लेंगे 4 + 16 आयोटा स्केयर प्लस 2 to the 4 4 + 16 आयोटा, हो जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर -2a और b, 4 + 16 × -1 आयोटा स्केयर होता है आयोटा, ये हो जाएगा 4 + 16 आयोटा स्केयर -2 to the 4 4 + 16 आयोटा, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -16 + 16 आयोटा, ये भी 4, ये आयोटा स्केयर -1 होगा, ये हो जाएगा -16 आयो। ठीक है, आयोटा स्केयर -1 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा, -16 आयोटा। अब हम बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4 - 16 + 16 आयोटा, ब्रैकेट के बाद जब माइनस होती है बच्चों अंदर का साइन चेंज होता है, ये माइनस, ये प्लस और ये हमारा +16 हो जाएगा। ठीक है, ये +4 -4 से +16 -16 से ये आ जाएगा बच्चों 32 आयोटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये हमने प्रूव करना था, ये इमेजिनरी पार्ट आया, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड z स्केयर माइनस z का कॉन्जुगेट का स्केयर इज एन इमेजिनरी नंबर।
कौन सा नंबर है बच्चों? इमेजिनरी, क्योंकि हमारा इसमें आंसर जो आया है वो आयोटा की फॉर्म में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, रिप्रेजेंट द सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। रिप्रेजेंट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। बच्चों इनका सम और डिफरेंस निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है Z1 और Z2 गिवन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा और Z2 है बच्चों हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों ले लेंगे, हमारे पास हो जाएंगे 5 और 3। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये वाले 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5 और 3, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 और -3 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी पहले हम सम निकालते हैं ना, तो Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 3 आयोटा और प्लस Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। बच्चों इनको सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, इनको सॉल्व करेंगे, 5 और 2 7 और 3 ये और ये कट गया बच्चों। ठीक है, प्लस 0 आयोटा आ जाएगा, प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारे बच्चों 7 और 0, 7 और 0। अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा बच्चों एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह -1 2 3 4 5 6 7, सेम इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 और 7, गैप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले हम Z1 के जो हैं कोऑर्डिनेट्स इनको हम प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है +3। x की वैल्यू है 5, यहाँ से देखें राइट साइड में जाएंगे 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू है 3, यहाँ से ऊपर जाएगा बच्चों 1 2 और 3, ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू Z1 की वैल्यू आ गई बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगी Z1 की वैल्यू आ जाएगी जो हमने इसको प्लॉट किया। ठीक है, इसको मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये Z1 की आ गई। ठीक है, ये हमारे पास Z1 आ गया। ठीक है, Z1 आ गया। अब Z2 हमारे पास क्या है? Z2 की वैल्यू कोऑर्डिनेट समझिए 2 और -3, x की वैल्यू है 2 1 और 2 और y की वैल्यू है -3, यहाँ नीचे जाएंगे 1 2 और 3, ये हमारे पास आ गया Z2 बच्चों। ये हमारे पास आ गया Z2, इसको लिखेंगे Z2 और इसकी वैल्यू हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कर लेंगे, ये आ गया। ये हमारे पास Z1 आ गया और ये हमारे पास बच्चों Z2 आ गया। अब जब हमने इनको प्लस किया तो इसको कोऑर्डिनेट्स आए 7 और 0, 7 और 0, x की वैल्यू 7 आ गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 आ गया। ठीक है बच्चों, समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये इनको ऐसे से कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, इसका सम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका सम आ गया। अब हमने इसका डिफरेंस निकालना है बच्चों, सेम इसका हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे Z1 माइनस Z2। Z1 की वैल्यू है बच्चों 5 प्लस 3 आयोटा माइनस ये 2 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 5 प्लस 3 आयोटा, साइन चेंज होगा -2 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 2 बच्चों हो गया 3 प्लस 6 आयोटा, 3 प्लस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा बच्चों 3 और 6, 3 और 6 हो जाएंगे। अब इसको बच्चों हमने प्लॉट करना है उसी तरह, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हमने इसी तरह प्लॉट करना है। ये हमारा बच्चों एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, सेम इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 प्लस के, 1 2 4 5 6 7 नेगेटिव के, इस तरह आप प्लस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों वही Z1 के हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, जो हमने पहले किए थे, Z1 की वैल्यूज गिवन थी ना, Z1 के कोऑर्डिनेट्स थे 5 और 3,
Z1 के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास बच्चों 5 और 3। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ से आप जाएंगे 1 2 और 3। ये हमारे पास बच्चों Z1 आ गया था ना, जिस तरह पहले किया था हमने यहाँ से यहाँ तक। और Z2 था हमारे पास बच्चों 2 और -3। ये हमारे पास 2 था और -3 नीचे जाएगा 1 2 और 3। ये हमारे पास था Z2। ये हमारे पास आएगा Z2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास Z2 आ गया। ये हमारे पास Z2 आ गया। अब इनको बच्चों जब नेगेटिव किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3 और 6। हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों 3 1 2 3 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 6। यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे, इस तरह स्केल रख लो सीधा, यहाँ से आप जाएंगे 6 1 2 3 4 5 और 6। ये आ गया बच्चों हमारे पास पॉइंट आ गया ये यहाँ पे। ये हमारे पास आएगा बच्चों Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 बच्चों आ गया। ठीक है, Z1 माइनस Z2 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कह सकते हो आंसर। ये हमारे पास आ गया Z1 माइनस Z2 आ गया। अब सेकंड पार्ट है बच्चों, Z1 की वैल्यू गिवन है -3 + 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 + 3 आयोटा। इसमें बच्चों अच्छा बच्चों इसमें Z1 था -3 + 2 आयोटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों -3 और 2 और Z2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों 4 और 3। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने सम निकालना है, तो ये हो जाएगा Z1 + Z2 = -3 + 2 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। ये हो जाएगा -3 + 2 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। इनको जब बच्चों सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 - 3 1 + 5 आयोटा, 1 + 5 आयोटा हो जाएगा बच्चों। और इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 1 और 5। कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं सम वाले को। ये कम्प्लेक्स प्लेन हो गया हमारे पास बच्चों। वाइट पेपर इसलिए यूज़ किया ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, x एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा y एक्सिस। ये हमारे पास एरो लगा दें इधर, पॉइंट्स का गैप एक जैसा होना चाहिए 1 2 3 4 5 इस तरह। ठीक है, जिधर जाना होगा पॉइंट्स एक जैसे हों, एक जैसा गैप हो। सबसे पहले बच्चों Z1 को हम प्लॉट करें -3। x की वैल्यू कितनी है -3। x की वैल्यू नेगेटिव हो तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाते हैं 1 2 3। y की वैल्यू +2 है ना, अप जाएंगे यहाँ से 1 और 1 2। ये हमारे पास बच्चों हमारे पास आएगा Z1। ये हमारे पास आएगा, इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये हमारा Z1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब Z2 है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू है 3। x की वैल्यू 4, यहाँ से 1 2 3 4 और y की वैल्यू 3, अप जाएंगे 1 2 और 3। ये आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया Z2। इसको बच्चों यहाँ से हमने ओरिजिन से ऐसे कर देना है। ये हमारे पास बच्चों Z2 आ गया। ठीक है, अब जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 1 और 5। 1 और 5 को हमने प्लॉट करना है। 1 बच्चों आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी, प्लस यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू +5 है, यहाँ से अब जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा, ये हमारे पास पॉइंट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आएगा Z1 + Z2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा Z1 और +2। इसको यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे, ये आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे डॉटेड में, ये आ गया और इसको आ गया, ये आ गया हमारे पास Z1 + Z2 आ गया प्लॉट करके। अब इसका बच्चों हमने डिफरेंस भी निकालना है। सम तो हो गया ना, अब हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जब निकालना है तो हम लिखेंगे Z1 - Z2 = Z1 की वैल्यू है बच्चों -3 + 2 आयोटा -4 + 3 आयोटा। इसके ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, -3 + 2 आयोटा, ब्रैकेट साइन चेंज होगा -4 - 3 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों -3 और -4 -7 -1 आयोटा, -7 -1 आयोटा। और इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -7 और -1, -7 और -1 हो गया बच्चों। अब हमने इसको इसी तरह प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिंपल ग्राफ करते हैं बच्चों, उसी तरह ही है सारा कुछ। x एक्सिस ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस,
बच्चों वही Z1 को प्लॉट किया था, पहले हमने क्या था -3 और 2, x की वैल्यू थी -3, देखो 1 1 2 और 3, और y की वैल्यू थी हमारे पास 2, अप गए थे यहाँ से 1 और 2 आ गए, ठीक है, ये सर 1 और 2 आ गए, ये हमारे पास आ गया बच्चों Z1 आ गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 1 और 2, और Z2 की वैल्यू थी 4 और 3, 1 2 3 4 और 3 था अप, 1 2 और 3 ये आ गया, ये हमारे पास बच्चों आया था Z2 आ गया था, ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया था, ठीक है, 1 2 3 4 और 3 अप गए थे, ये हमारे पास आ गया था Z2 आ गया था। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों हमारा आंसर आया -7 और -1, -7 लेफ्ट साइड पे जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, -7 और -1 नीचे जाएगा, यहाँ से आएगा नीचे बच्चों, ये आ गया, ये हमारे पास हो जाएगा Z1 - Z2, ठीक है, तो ये हमने इसको प्लॉट को यहाँ पे कर देना है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको यहाँ से इस तरह कर लो, ये चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। यहाँ बच्चों हमने इनका प्रोडक्ट जो है ना उसको हमने ग्राफिकली करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है और उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ बच्चों, ठीक है। रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। Z1 की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 4 + 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है -2 + 3 आयोटा। तो इसके Z1 के बच्चों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 4 और 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों -2 और 3, ठीक है। अब हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देना है ना, ठीक है। Z1 डॉट Z2 4 + 2 आयोटा -2 + 3 आयोटा, हमने इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 को पहले मल्टीप्लाई करें -2 + 3 आयोटा और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 3 आयोटा के साथ, ये हो जाएगा बच्चों -8 + 12 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा और +6 आयोटा स्केयर आ गया बच्चों। -8 ये दोनों लाइक टर्म्स है, 12 में से 4 गए तो +8 आयोटा और +6 आयोटा स्केयर होता है बच्चों -1, -8 + 8 आयोटा -6, -6 और -4 ये हो जाएगा -8 और -6 -14 + 8 आयोटा, ठीक है बच्चों। -14 + 8 आयोटा, इनको प्रोडक्ट किया, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -14 और 8, -14 और बच्चों हमारे पास ये 8 आ गए। अब हम इनको करेंगे प्लॉट करेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा बच्चों x एक्सिस आ गया और ये हमारा आएगा y एक्सिस आ गया, ठीक है। ये एरो लगे हैं। अब बच्चों एक जैसा गैप देना, ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह -1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले बच्चों हमने Z1 की जो वैल्यूज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट को करना है। Z की वैल्यू 1 की वैल्यू है 4, X की वैल्यू है 4 और Y की वैल्यू है 2। X की वैल्यू है 4, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 और Y की वैल्यू है 2, अप जाएंगे यहाँ से 1 और 2, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा Z1, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे आ गया Z1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया Z1। Z2 के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों -2 और 3, -2 और 3। X की वैल्यू है -2 बच्चों, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे और Y की वैल्यू है 3, यहाँ से अप जाएंगे 1 2 और 3, ये हमारे पास आ जाएगा Z2 बच्चों, ये हमारे पास आएगा Z2, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया Z2 आ गया। अब जब बच्चों हमने इनको प्रोडक्ट फाइंड किया था तो हमारे पास आंसर आएगा -14 और 8। -14 और 8 कहाँ पे आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, -14 और यहाँ से बच्चों 8 अप जाएंगे, यहाँ से स्केल रख के 8 अप जाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इसको हम इस तरह मिला लेंगे तो हमारे पास ये इसका ये बच्चों प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास है प्रोडक्ट Z1 डॉट Z2 आ गया, ठीक है। ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू है, ये उसका प्रोडक्ट आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 1 था। बिल्कुल सेकंड पार्ट भी इसी तरह है बच्चों, प्रोडक्ट उसमें भी फाइंड करना है। इसमें हमें Z1 की वैल्यू गिवन है, सेकंड पार्ट -2 + 4 आयोटा, और Z2 की बच्चों वैल्यू गिवन है 3 - आयोटा, 3 - आयोटा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों -2 और 4, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों 3 और -1 हो जाएंगे। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। अब हमने बच्चों प्रोडक्ट निकालना है, हम लिखेंगे Z1 डॉट Z2। Z1 की वैल्यू -2 + 4 आयोटा और 3 - आयोटा, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये होगा -2 × 3 - आयोटा + 4 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे 3 - आयोटा, ये हो जाएगा -6 + 2 आयोटा + 12 आयोटा और ±4 आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों। ये हो जाएगा -6, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, ये दोनों तो लाइक टर्म्स है, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 12 और 2 14 आयोटा, 14 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों -1 के, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 की इक्वल हो गया। ये हो जाएगा -4 + 14 आयोटा + 4, ये और ये कट गया बच्चों, ये आएगा 14 आयोटा। ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएगी हमारे बच्चों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास बच्चों बन जाएगी 14 बन जाएगी, ठीक है। इसको दोबारा चेक कर लो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। -6 हो गया, फिर +2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को खत्म किया, -1 आ गया, इन दोनों का प्लस कर दिया, 4 आ गया प्लस, ठीक है। -6, अच्छा यहाँ पे बच्चों मिस्टेक लग रही है ना, ठीक है, मैंने कहा ना कोई मिस्टेक है यहाँ पे। ये बच्चों -6 है, ये कितना है -6 और ये +4 है, ठीक है। -6 + 4 ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा, कटिंग नहीं होगी, ठीक है बच्चों, ये कटिंग नहीं होगी, ये कटिंग नहीं होगी। -6 + 4, इस लाइन को दोबारा कर लेते हैं यहाँ से बच्चों, ये हमारे पास होगा -6, ये लाइन नहीं है, ठीक है। -6 + 14 आयोटा और +4, इनको हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे। -6 + 4 + 14 आयोटा, ये हो जाएगा -2 + 14 आयोटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों -2 और 14, -2 और 14 बच्चों हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने इनको प्लॉट करना है प्लेन के ऊपर। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा x एक्सिस और y एक्सिस आ जाएगा। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया और ये हमारे पास आएगा y एक्सिस। अब यहाँ पे बच्चों x कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट लेना 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5। x की बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 4, x Z1 के, सॉरी Z1 के -2 और 4, ये -2 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 1 और 2 लेफ्ट साइड पे आएगा बच्चों, देखो यहाँ से लेफ्ट साइड पे -2 और 4 प्लस अप जाएगा, देखो 1 2 3 4 है ना, यहाँ से देखो -2 लेफ्ट साइड पे आ गया, यहाँ पे रख लेते हैं, और 4 अप जाएगा, 1 2 3 4 इसकी सीध में आ जाएगी यहाँ पे। ये हमारा बच्चों आ जाएगा Z1, ये हमारा आ जाएगा Z1, इसको हम कहेंगे ये Z1 आ गया। अब Z2 हमारा क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू +3 है ना, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 और y की वैल्यू है -1, यहाँ से आएगा ये नीचे, ये हमारे पास हो जाएगा Z2 बच्चों, हम इसको कहेंगे ये हो गया Z2, ये हमारे पास हो गया Z2। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -2 और 14, -2 और 14, ये होगा देखो -2 लेफ्ट साइड में 1 और 2 और 14 यहाँ से अप जाएगा, यहाँ से बच्चों 14 अप जाएगा, यहाँ से देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको लंबा कर लो, ठीक है। इधर था -2 यहाँ पे आ रहा है बच्चों, -2 ये लेफ्ट साइड पे और -14 ये ऊपर आ रही है यहाँ पे, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है। Z1 डॉट Z2, हम इसको यहाँ से ओरिजिन से इसको वहाँ तक मिला देंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ ओरिजिन से
ये हमारे पास आ जाएगा Z1 और Z2। ठीक है बच्चों, Z1 डॉट Z2। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली व्हेन Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है यहाँ पे भी और यहाँ पे दो पार्ट है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इनको हमने डिवाइड करना है, इनको हमने बच्चों डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली व्हेन, फर्स्ट पार्ट है बच्चों, Z1 की वैल्यू गिवन है 6 माइनस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू गिवन है 3। बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, हमारे x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू -4, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 0 ये 3 होगी और y की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब हमने डिवाइड करना है, लिखना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, तो हम इसको इस तरह में कह सकते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 की वैल्यू है 6 माइनस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है बच्चों 3। Z2 की वैल्यू है 3, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग। ये लिख देंगे 6 बाय 3 माइनस 4 बाय 3 आयोटा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस 4 को 3 से डिवाइड करो, देखो ऐसे 3 1 जार 3, 4 में से 3 के 1 गए, पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 3 3 जार 9, चलता जाएगा 1.33 आयोटा। तो इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 2 और -1.33, 2 और -1.33 आ जाएंगे बच्चों। अब हमने इनको प्लॉट करना है, इनको प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है हमने। ये हमारा प्लेन आ जाएगी हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारा हो गया बच्चों x एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस। एक जैसे पॉइंट होने, गैप होना चाहिए 1 2 3 4 5 प्लस, 1 2 3 4 5 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 प्लस वाले अप और 1 2 3 4 5 नीचे नेगेटिव हो गए। ठीक है बच्चों, Z1 की वैल्यू है, x की वैल्यू +6 और y की वैल्यू -4। x की वैल्यू बच्चों +6 है ना, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू -4 है, यहाँ से नीचे जाएंगे 1 2 3 और 4। ये हमारे पास बच्चों Z1 आ गया, ये हमारे पास बच्चों Z1 आ गया। इसको ओरिजिन से इसके साथ यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ये हमारा Z1 आ गया। अब Z2 के बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 0। x की वैल्यू हमारे पास 3 + 3 है, 1 2 3, और y की वैल्यू 0 है। ये हमारा बच्चों यहाँ ही रहेगा, ये हमारे पास यहाँ रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास Z2 हो गया। और जब इनको डिवाइड किया बच्चों हमने, तो आंसर हमारा आया है 2 और -1.33। x की वैल्यू +2 है ना, x की वैल्यू +2 आएगा, 1 और 1 2 हो गया बच्चों, और ये 2, और y की वैल्यू है -1.3। -1.3 थोड़ा सा, ये 1 से थोड़ा सा आगे आएंगे, -1 से थोड़ा सा आगे ये आ जाएगा तकरीबन, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आ जाएगा Z1 बाय Z2, Z1 बाय Z2। तो इसको हमने यहाँ पे इसको इससे मिला देना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया Z1 और Z2, ये वाला बच्चों आंसर आ गया, Z1 और Z2 वाला डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका, Z1 इज इक्वल टू -4 -6 आयोटा और Z2 है हमारे पास 1 + आयोटा। इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4 और -6, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों 1 और 1, 1 और 1। इसको भी डिवाइड करना है ना, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना है, तो हम लिखेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसको बच्चों पहले रेशनलाइज कर लेंगे ना, ये हो जाएगा 1 - आयोटा बाय 1 - आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 -6 आयोटा इंटू 1 - आयोटा, और नीचे फार्मूला लग जाएगा a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। ऊपर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा, और -6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 - आयोटा स्क्वायर, 4 से करेंगे -4 + 4 आयोटा, और करेंगे -6 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1।
-4 इन दोनों को सॉल्व करेंगे -2 आयोटा और +6 आयोटा से क्या होता है -1 1 + 1। ये बच्चे हो जाएगा -4 -2 आयोटा और -6 2 -4 और -6 बच्चे हो जाएगा -10 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको सेपरेट कर लो इस तरह -10/2 और -2/2 आयोटा। ये हो जाएगा हमारे पास -5 -1 आयोटा -5 -1 आयोटा। कटिंग हो जाएगी 2 1 जार 2 5 जार और ये कट गए। तो इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -5 और -1। अब हम बच्चों इसको प्लॉट कर लेते हैं प्लेन के ऊपर। ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस है। अब बच्चों z1 को प्लॉट करते हैं। z1 की वैल्यू कितनी है -4x की है, y की वैल्यू है -6, x की वैल्यू -4 है बच्चों। लेफ्ट साइड पे जाएंगे यहाँ से -4 1 2 3 4 और y की वैल्यू -6 देखो ना 1 2 3 4 5 6 था ना। अब यहाँ -4 से नीचे आएंगे, -4 से नीचे आएंगे, ये -6 यहाँ पे आ रहे हैं देखो -4 यहाँ पे गए 1 2 3 4 और -6 यहाँ से नीचे आएंगे, ये इसकी सीध में ये आ गए। ये बच्चों हमारे पास आएगा z1, ये हमारे पास आया z1। इसको हमने यहाँ से प्लॉट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। ये हमारा आएगा z1 बच्चों। अब हमारे पास z2 है हमारे पास बच्चों 1 और 1। z2 क्या है हमारे पास बच्चों 1 और 1। x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू भी +1, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों z2 आ जाएगा। इसको यहाँ से कर लेंगे ये, और इसके जो डिवाइड किया हमारे पास आंसर है कोऑर्डिनेट -5 और -1। ये -5 लेफ्ट साइड जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 -5 और -1 बच्चों ये हमें नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा z1 डिवाइडेड बाय z2। ये हमारा पॉइंट आ गया बच्चों। इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये हो गया। ये हमारे बच्चों प्लॉट हो गई। ये z1 था, ये z2 था, ये इनको डिवाइड किया तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से समझाने की। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।